मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, आज मेरी एक बहन चिंतपूर्णी गई है और उसने मेरे को वहाँ से वीडियो कॉल करके मेरे को माता रानी के दर्शन करवाए। तो ज्वाला जी के दर्शन करवाए तो मेरे को दर्शन करके इतनी खुशी हुई, ऐसे लगा जैसे मैं वहाँ पे खुद ही हूँ। तो ऐसा सच में ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ पर जाके माता रानी के दर्शन करके आई हूँ। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करूँगी। हम क्या सोचते हैं कि जो भगवान है हमारा भोग लगाया हुआ स्वीकार करते हैं। अगर करते हैं तो वो भोग जो हम प्रसाद वगैरह रखते हैं वो उतना का उतना ही क्यों होता है। हाँ जी, तो एक बार ना एक गुरु थे, वो अपने शिष्य को कोई कहानी सुना रहे थे। तो उसके शिष्य ने सेम यही बात की कि बाबा जी आप कहानी तो सुना रहे हो, जो परमात्मा होता है हमारे द्वारा लगाया गया भोग स्वीकार करते हैं अगर, तो उसमें से भोग कम क्यों नहीं होता। तो बाबा ने ना उसको इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसको एक होमवर्क दिया, एक कथा दी और बोला, बाबा बोला कि ये कथा सारी तुमने सुबह याद करके आनी है। तो वो रात भर याद करता रहा। सुबह जाकर उसने बाबा जी को सुना दी, बाबा जी ये कथा मैंने सुना दी आपको, ये देखो ऐसा है। बाबा ने कोई हामी नहीं भरी। फिर बाबा को फिर दोबारा कथा सुनाई, फिर बाबा ने उसको कोई हामी नहीं भरी। तो वो बोला बाबा जी एक बार किताब देख लो, सेम ऐसा ही है, जैसे किताब में लिखा हुआ है ना, सेम ऐसे ही मैंने आपको कहानी बोल के सुनाई है। बाबा जी ने क्या जवाब दिया, ठीक, बाबा जी बोले ये देखो जैसे तुमने किताब से कहानी सुनाई है मेरे को पता है, देखो किताब में वैसे के वैसे कहानी लिखी हुई है ना, तो वो तुम्हारे दिल में उतर गई, तुम्हारे दिमाग में उतर गई, तो किताब में से तो नहीं निकली। ऐसे हमारे भोग लगाए का ही यही है। जैसे हम परमात्मा को भोग लगाते हैं ना, परमात्मा सूक्ष्म रूप मतलब आत्मा जैसे उनकी आती है, भोग लगा के आपका खाना भी वो खा जाते हैं पर आपको पता नहीं चलता। तो वो खाना खा के चले जाते हैं भोग लगा के। तो आप यही सोचते रहते हो कि हम अगर भोग लगाते हैं तो फिर खाना कम क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। हाँ जी, ये भी एक बात नोट करना, एक खाना ऐसा दाल होगी उसको एक तरफ रखना और दूसरी तरफ भी दो जगह पर रखना बांट कर। एक जगह पे जो दाल होगी उसको भोग लगा देना और दूसरी को मत लगाना। उसमें स्वाद देखना कैसा होगा। जो भोग लगी दाल का स्वाद वो तो अलग ही स्वाद होगा ना, खाने में इतनी अच्छा होएगा कोई हिसाब की बात नहीं। तो जो दूसरा होगा वो इतनी आपको दिखे लगेगी नहीं स्वाद। अब हम है ना, हम अपने घर में मंदिर बना के रखा है, हम प्याज लहसुन वगैरह नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो हमारे मम्मी है जो सासू माँ 3 टाइम परमात्मा को भोग लगाते हैं। तो सुबह भी जैसे हम चाय वगैरह पीते हैं तो मम्मी दूध का भोग लगाते हैं बाबा जी को। तो वो जब दूध का भोग लगाते हैं उसी से हमारी चाय बनती है। तो फिर दोपहर को जो मम्मी खाना वगैरह बनाते हैं तो फिर उसी वही खाने का जब तक हम मम्मी भोग नहीं ना लगा के आते तब तक हम खाना नहीं खाते। तो वही भोग वाला लगा हुआ दाल या सब्जी कुछ भी वो उसमें पलट देते हैं, पानी की जगह पानी और रोटी की जगह रोटी रख देते हैं। तो जिस दिन हमारे घर में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमने कभी भोग लगा के नहीं खाया, उससे क्या होता है हमारा हृदय भी अच्छा रहता है, दिल हमारे सोच विचार भी किसी का नेगेटिव नहीं ठोक जाते। अगर हमारे लिए कोई बुरा भी बोलता है ना, हमारे मन में वो फिट नहीं बैठती बात कि इसने हमें बुरा किया हम भी ऐसा बुरा करेंगे, हम भी वैसा बुरा। ये एक भोग लगाने का ये फ़ायदा होता है कि किसी के बारे में गलत बात हम नहीं सोचते। और दूसरी बात ये है कि अगर आप भोग मंदिर में जाकर नहीं ना लगा सकते, अपने कईयों ने अपने घर में मंदिर बनाया होता, कई नहीं बनाते। तो जैसे आप रसोई में हो ना, वहाँ पे खड़े खड़े अपने सतगुरु परमात्मा ईश्वर जिसको भी आप मानते हो
उनका ही नाम लेकर सिमरन करके भोग लगा दो, खड़े खड़े भोग लग जाता है। हाँ जी, बस थोड़ी सी दिल में श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के लिए। परमात्मा क्या मांगता है हमसे? कुछ नहीं, वो तो देता ही देता है, मांगता कुछ नहीं है हमसे। सिर्फ वो हमारे लिए, हमसे अपने लिए थोड़ा सा टाइम मांगता है। जो वो भी टाइम किस लिए मांगते पता है? हमारे लिए हमारा टाइम मांगते हो कि अगर हम, देखो हमने कभी ना कभी तो शरीर छोड़ना ही है ना, पक्का लिखवा के तो नहीं हम सदा इस देह में रहना है। तो अगर वो हमारे लिए, हमसे हमारा थोड़ा सा टाइम मांगते हैं, उससे हमारे अच्छे कर्म बनते हैं, तो फिर हमें इंसानी चोला दोबारा मिल जाता है। क्या बोले, सही है ना? हाँ जी, तो परमात्मा हमेशा सबका भला करता है, सबका भला करेगा। बस थोड़ा जो हम उनको, कई लोग नहीं भी मानते, नास्तिक भी होते हैं ना, परमात्मा उसके भी साथ रहता है। तो अब जो मेरी सहेली गई है वहाँ पे माता के मंदिर में, दरबार में, आज आ जाएगी। उनकी यात्रा मंगल में हो, यही यही दुआ है मेरी। और जल्दी से घर आए, मेरा दिल नहीं लग रहा। तो अगर मेरी ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओम शांति।